दोस्तों, आज का जो एपिसोड है वो आपके सवालों पर बनाया गया है। आप व्यापारी मित्र अपने सवाल देते हैं जिसे मैं आज इकट्ठा करके एक जगह लेकर आया हूं और आज की वीडियो में आपके उन सवालों के जवाब मिलेंगे जो आपके लिए काफी फायदेमंद है। नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल केशव माधव फैशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में काफी सारे ऐसे सवाल हैं जो कि व्यापारी मित्रों से मुझे मिले हैं, मैंने उसे इकट्ठा एक जगह किया है। तो वो आज के कुछ सवाल है जो मैं आज नोट करके लाया हूँ, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या क्या सवाल हैं, कैसे कैसे सवाल हैं जो व्यापारी से मुझे मिल रहे हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल है, बिना पैसे के व्यापार होता है क्या? तो जनरली ये सवाल सभी के मन में होता होगा कि बिना पैसे के व्यापार शुरू कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। सूरत के अंदर में भी ऐसे काफी सारे व्यापार होते हैं जिनके अंदर में अपना इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होता है, जिसे कॉमन भाषा में अपने ब्रोकर या दलाल जिसे बोल सकते हैं। तो इस तरह का जो व्यापार होता है इसके अंदर में कोई भी लागत लगानी नहीं होती है। इसके अंदर में बस आदमी को होशियार होना होता है, संपर्क अच्छे होने चाहिए, एक जगह से माल लेके दूसरी जगह बेच सके ये क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। तो इस तरह का जो व्यापार है वो बिना पैसे के आप शुरू कर सकते हैं। बाकी इस व्यापार पे अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए कि इसके अलावा और क्या क्या रास्ते हैं जो बिना लागत के अपने शुरू कर सकते हैं व्यापार, तो उसके लिए भी हम आपको स्पेशल एक वीडियो उसके लिए बना करके देंगे। अगर आप चाहते हैं कि अलग से हम इसके लिए वीडियो बनाए तो आप कमेंट में जरूर लिखें, कमेंट करें आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, या जो भी आपके सवाल हो, जिस मुद्दे पे भी आप जानकारी चाहिए वो मुद्दा आप कमेंट में जरूर लिखें। मैंने हमेशा पहले वीडियो में भी कहा है कि आप मुद्दे कमेंट में लिखें। व्हाट्सएप पे आते हैं लेकिन उनसे क्या और लोग जागृत नहीं हो पाते, कई लोगों की इच्छा होती भी है तो वो भी कमेंट नहीं कर पाते। तो आपके जो भी मुद्दे हैं आप कमेंट में कहें, कमेंट में लिखें, उस मुद्दे पे हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो आज का दूसरा सवाल है, कपड़े के व्यापार में तेजी मंदी होती है क्या? आज हर व्यापार में तेजी मंदी होती है, कपड़े में भी तेजी मंदी होती है। आज सूरत का ही व्यापार है, सालों भर एक सा नहीं रहता। सीजन होती है, फेस्टिवल होती है, उस टाइम ओवरनाइट काम होता है, दिन रात काम होते हैं। और मंदी जब आती है ऑफ सीजन, जिस लगन का सीजन नहीं हो, फेस्टिवल नहीं हो, बारिश नहीं हो, उस टाइम में कोई काम ही नहीं होता, उस टाइम में बिल्कुल लोग बैठे रहते हैं। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं है। आज जो रिटेल की शॉप है वहां मंदी नहीं आती। ठीक है, आज सेल नहीं है, कल सेल मिल गई तो उसे मंदी नहीं कहते। किसी दिन ग्राहक आए, किसी दिन नहीं आए, तो वो मंदी की श्रेणी में नहीं आता है। वो आपकी सेल का टर्नओवर ही है उस टाइप का कि आपका सेल उतना ही हो रहा है। क्योंकि रिटेल के अंदर में लोगों की रिक्वायरमेंट डेली बनी रहती है, उनकी रिक्वायरमेंट एक सी रहती है, उनके यहाँ कभी कम या कभी ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं होता, उनकी खरीदी रेगुलर बनी रहती है। और दूसरी बात, आज की तारीख में जो व्यापार ऑनलाइन पे ले आए उनके यहाँ कभी भी मंदी नहीं आती। आज अगर बात करें तो जैसे हम लोगों ने भी अपना व्यापार ऑनलाइन पे ले आया, तो ऑनलाइन में व्यापार आने के बाद सालों भर कस्टमर आते हैं, सालों भर कम ज्यादा जो भी हो, मतलब मंदी बोल के वैसा कोई पीरियड सीजन नहीं आता कि भाई महीने दिन मंदी रह गई या 2 महीने मंदी है। एक दिन 2 दिन की बात अपनी जगह होती है, बाकी मंदी नहीं आता। तो आज की डेट में आप अपने व्यापार को ऑनलाइन शिफ्ट जरूर कीजिए। अगर आपने ऑनलाइन अपने व्यापार को अभी तक शिफ्ट नहीं किया है तो आप व्यापार को अपने ऑनलाइन पे लेके आइए, तो आपको कभी भी मंदी देखने को नहीं मिलेगी। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन है, यूट्यूब पे जो व्यापारी बताते हैं हम माल बेचना सिखाते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? लोगों के ऐसे जवाब देखने को मिलते हैं कि यूट्यूब पे जो बताते हैं सिखाते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे कोई भी व्यापार करना नहीं सिखा पाता। यूट्यूब पे आके वो व्यापार सिखाने के नाम पे आपसे व्यापार कर लेते हैं, आपको माल बेच देते हैं, इनमें इतनी ही सच्चाई है। क्योंकि कोई भी आपको सिखा नहीं सकता, सीखना तो आपको खुद को है। हम आपको रास्ता बताते हैं, रास्ता दिखाते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन सीखना खुद को है। आज खाना बनाना कोई सिखा सकता है लेकिन खाना तो खुद को ही खाना है, वो तो आपके अंदर जो क्वालिटी होगी आप उसके हिसाब से ही कर सकते हैं। तो आज कोई भी यूट्यूब पे आपको व्यापार करना नहीं सिखा सकता। तो जो भी ऐसा बताता है कि आपको हम व्यापार करना सिखाते हैं, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं वो आपको ठगते ही हैं, मतलब आपके लिए वो कुछ नहीं करते, वो अपने लिए करते हैं। तो इस चीजों को आप दिमाग से निकाल दें कि आपको कोई भी व्यापार करना सिखाएगा। व्यापार ठोकर खा के ही लोग सीखते हैं, जब आपको ठोकर लगती है तो आप सीखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कितनी लागत से बिजनेस शुरू हो सकता है? आज हर किसी व्यापारी का ये सबसे पहला सवाल होता है कि व्यापार तो शुरू कर लिया लेकिन इसमें लागत कितनी लगानी है।
यूट्यूब पे थंबनेल देखते हैं, वीडियो देखते हैं, 25,000 लगाएं, व्यापार में लाखों कमाएं। तो कहीं ऐसा हो सकता है कि आप 25,000 से जो आप व्यापार शुरू कर रहे हैं और लाख उससे कमा लें? ऐसा कहीं नहीं हो सकता। 25,000 रुपए से जो व्यापार शुरू करते हैं वो व्यापार का कहीं ना कहीं फिर अंत ही होता है, क्योंकि व्यापार में 25,000 के अमाउंट से कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि 25,000 पे आप रिक्शे ठेले पे, फेरी पे या घर पे आप व्यापार कर सकते हैं, जो कि जिसका कोई समय नहीं है, निश्चित समय तक वो व्यापार नहीं चल पाता। तो कहीं ना कहीं उसका दुखद अंत ही होता है। तो व्यापार के लिए क्या, एक थोड़ी रकम तो कम से कम होनी चाहिए। अगर मिनिमम से मिनिमम भी आप रकम लेके चले तो 2-3 लाख रुपए का एक सेटअप तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, ताकि आप एक छोटी सी दुकान जगह पे कर सकें। दुकान के रेंट देने होते हैं, फर्नीचर बनाने होते हैं, थोड़ा बहुत माल भी ढंग से रखना होता है, तब जाके कहीं दुकान शुरू हो पाती है। अगर आपका कोई भी अगर इस तरह का माइंड सेट हो कि 25,000 से हम व्यापार शुरू कर सकते हैं, तो आपको ये चीज दिमाग से निकाल देनी है। थोड़ी रकम जब तक हो आपके पास, तभी आप व्यापार शुरू करें और पूरा मार्केट को आप अच्छे से देखें, समझें, तभी व्यापार अपना चालू करें। जल्दीबाजी ना करें, नहीं तो आप जो अपनी 25,000 रकम जो आप रखे हैं वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। क्योंकि 25,000 में आप बेचेंगे क्या और कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? सारा आपका पैसा इधर उधर हो जाएगा। तो आप ये चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। 5वां सवाल है, कपड़ा कैसे बिकता है? क्या साड़ी बेचना आसान है? तो आपको बता दूं, कपड़ा बिकता नहीं है, कपड़ा बेचना पड़ता है। और वो तब बिकता है जब आप पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे दे पाते हैं। क्योंकि कपड़ा बेचने के लिए सबसे पहले आत्मविश्वास होना जरूरी है। कपड़े की क्वालिटी हर जगह एक जैसी मिलती है, हर जगह रेट एक जैसे होते हैं, फिर भी ग्राहक आपके यहाँ ले तो आपके यहाँ ऐसा क्या होना चाहिए? तो आपके पास वो आत्मविश्वास होना चाहिए कि जो आप उसे कपड़ा जब दिखाते हैं, देते हैं, तो वो आपके आत्मविश्वास के ऊपर ले जाता है। आप उसे जब कहते हैं कि भाई ये कपड़ा आपके ऊपर अच्छा लगेगा और ये सारे कपड़ों में आपके ऊपर सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा, तो आपके विश्वास से ही वो कपड़ा लेके जाता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, आप ग्राहक को संतुष्ट कर सकें। रही बात साड़ी की, तो साड़ी सबसे इजी ऑप्शन है सेल करने के लिए, क्योंकि साड़ी के साथ में कोई मैचिंग की जरूरत नहीं होती है, कोई साइज कटिंग की जरूरत नहीं होती है, साड़ी लिया और पहना। तो इस तरह से साड़ी सबसे इजी है बेचने के लिए। क्योंकि और साड़ी की जरूरत भी हर किसी को होती है। आज ऐसा कोई घर नहीं हो जहाँ जिसके घर में साड़ियां ना मिले। सलवार सूट हो या ना हो, जींस टॉप हो या ना हो, लेकिन साड़ियां जरूर मिलेंगी। क्योंकि साड़ियां ही ऐसा अपना परिधान है जो कि हर घरों में पाया जाता है। 6वां सवाल है, माल कहाँ बिकता है? तो ये सवाल ऐसा है कि माल आप कहीं भी बेच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप दुकान से ही अपना माल बेचें। दुकान की जगह लोग ठेला लगा के भी बेचते हैं, पटरी पे भी बेचते हैं, बुटीक में भी बेचते हैं, अपने मिलने जुलने वाले को भी देते हैं, घर से भी बेचते हैं। आप कहीं भी अपने सामान को बेच सकते हैं। 6वां सवाल है, माल कहाँ और किस जगह बिकेगा? जरूरी नहीं कि आप माल को दुकान से ही बेचें। आप माल को कहीं फुटपाथ पे भी बेच सकते हैं, लारी ठेले पे भी बेच सकते हैं, रेल की पटरियों पे भी बेच सकते हैं, आप उसे बुटीक पे भी बेच सकते हैं, टेलर पे भी आप बेच सकते हैं। जो अपने ये होते हैं ब्यूटी पार्लर होते हैं, उनमें भी आप सेल कर सकते हैं। तो कपड़े को आप हर जगह सेल कर सकते हैं, उसके लिए दुकान ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। और आज के डेट में रिसेल का जो प्रोसेस है वो भी काफी अच्छा है। आप सेमी होलसेल के रूप में भी व्यापार कर सकते हैं। आप एक जगह से माल लें, दूसरे छोटे छोटे व्यापारियों को दे दें, वो खुद वो रिटेल करें। तो इस तरह का जो व्यापार है वो आप अच्छे से कर सकते हैं। रिसेल का व्यापार भी काफी अच्छा है और काफी इनमें बढ़ोतरी हुई है। 7वां सवाल है, दुकान कहाँ और कैसे लगाएं? तो आप जब भी दुकान करने की सोचते हैं, आप मार्केट में दुकान कीजिए। आपके जो एरिया में जो भी वहाँ का नजदीक का अच्छा मार्केट हो वहाँ पे शॉप करें। क्योंकि मार्केट में आपको कपड़ा बेचना नहीं पड़ता है, ग्राहक आपके पास आते हैं, ग्राहक खुद आते हैं चल के, तो वहाँ पे सेल भी ज्यादा मिलती है। क्योंकि हम ग्राहक तक कहाँ कहाँ जा पाएंगे, क्योंकि दुकान छोड़ के ग्राहकों के पास जाना भी मुश्किल है, हम हर जगह नहीं पहुंच सकते। तो मेन मार्केट में ही शॉप करनी चाहिए। रेंट थोड़ा ज्यादा लग जाए, खर्चे थोड़े ज्यादा आ जाए तो भी चलेगा, क्योंकि व्यापार से ही, जब व्यापार अच्छा होता है तो उसी से कमाई होती है और उसी से सब खर्चे निकलते हैं। तो आप मेन मार्केट में ही दुकान लगाएं, मेन मार्केट में ही दुकान लगाना अच्छा है। अगला सवाल है, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। एक पीस लेने के लिए ग्राहक 100 पीस खुलवा देते हैं। खासकर लेडीज कस्टमर में ऐसा होता ही है, उनको एक साड़ियाँ लेनी होती है, वो पूरी दुकान की सारी साड़ियाँ खोल देती हैं, उनके बाद भी उनको पसंद नहीं आता है, वो संतुष्ट नहीं होती। ये काफी कॉमन सवाल है, हर जगह ये चीज देखने को मिलती है कि अपने यहाँ 10 कस्टमर आते हैं तो 2-4 ही लेके जाते हैं, 4-6 कस्टमर लेते भी नहीं है। तो ये सवाल ऐसा सवाल है जिसका जवाब चाहूंगा मैं कि आप अपने कमेंट में ये जवाब दें
कि भाई आपके पास जब ग्राहक आते हैं तो आप क्या करते हैं, उन्हें कैसे हैंडल करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं। मैं भी अपनी तरफ से आपको जवाब दूंगा इसका, लेकिन फिर कभी अगले वीडियो में जब मैं इस पे पूरा एपिसोड बना करके लेकर आऊंगा। अभी आपको बताना है कि आप कैसे उन्हें हैंडल करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जब कस्टमर 100 साड़ियां खोल देता है और एक भी नहीं लेता है तो काफी गुस्सा अंदर से आता है। तो आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या करते हैं। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, परचेज कैसे करना है। तो काफी अहम सवाल है, क्योंकि सारा व्यापार परचेज पे ही रुका होता है। तो जब भी आप परचेज करते हैं तो आपको एक परचेज की रेसिपी बनानी होगी कि हम इतना माल इस रेंज का लेंगे, इतना माल इस रेंज का लेंगे। तो इसके अंदर में जो एकदम लो बजट का माल होता है वो कम ही बिकता है। तो एकदम लो बजट का माल आप 20% लें। जो मीडियम बजट है, जो सबसे ज्यादा बिकता है, जैसे बात करूं साड़ियों में तो 200 से 500 की रेंज सबसे ज्यादा बिकती है, जो मीडियम रेंज जिसे बोलते हैं। तो इस टाइप की रेंज आप 60% खरीदें, 10% आप हाई क्वालिटी की लें, 10% और अपन हाई क्वालिटी की लें। तो इस तरह से आप अपने माल की जब परचेजिंग करते हैं तो इस रेशियो में आप खरीदें। फिर आप उसके बाद अपना जो स्लो मूविंग फास्ट मूविंग जो फार्मूला है वो अपनाएं। इसके अंदर में जो माल ज्यादा बिकता हो उसे आप ज्यादा मंगाएं, ज्यादा स्टॉक रखें। जो माल कम बिकता हो उसे आप थोड़ा थोड़ा मंगाएं, और जो माल नहीं बिकता हो, अगर आपने एक बार मंगा लिया है फिर दोबारा नहीं मंगाए, चाहे उसके पीछे प्रॉफिट कितना भी हो, नफा कितना भी हो। तो आपको ये चीज, ये फार्मूला आपको ध्यान देना है और आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको परचेज करना है। इसके अंदर में आपको कभी भी फंसने के चांस नहीं रहेंगे, जैसा जो बिका वैसा आपने माल लिया। चलते हैं आज का आखिरी सवाल, दुकान खुद की हो या भाड़े की। कई लोगों के ये सवाल होते हैं कि दुकान खुद की लें या भाड़े की लें। अगर आपके पास खुद की है तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि उससे अच्छी जगह हो नहीं सकती है। क्योंकि खुद की जगह के काफी फायदे हैं। एक तो आपको रेंट नहीं देना, रेंट नहीं देने से आपकी मजबूती बनी रहती है। जब आप नया व्यापार करते हैं तो उसे सेट करने में साल 6 महीने लग जाते हैं। जब कमाई नहीं होती है और खर्चे चालू होते हैं तो आदमी अंदर से टूट जाता है। अगर दुकान खुद की होती है तो अगर अपनी सेल नहीं भी हो रही है, व्यापार में ग्रोथ नहीं भी हो रही है, तो खर्चे का टेंशन नहीं होता, तो वहाँ मजबूती बनी रहती है। और साल 2 साल अगर अपने व्यापार को कोई भी ले जाता है तो वो आगे अपने व्यापार को सेट कर लेता है। दिक्कत शुरुआत में ही होती है। अगर शुरुआत में अगर साल भर अपने व्यापार को नहीं चला पाते हैं तो फिर व्यापार अपना टूट जाता है और अपने लोग व्यापार से फिर बाहर निकलने की सोचते हैं। खर्चे कम होंगे तो व्यापार को अपने लंबे टाइम तक चलाएंगे। तो दुकान खुद की है तो वो सबसे अच्छा, खुद की नहीं है तो भाड़े की लेनी ही पड़ती है। खुद की दुकान होने से ग्राहकों को भी ये लगता है कि इनकी खुद की दुकान है, तो उनका भी भरोसा उन पे ज्यादा होता है कि आज अगर माल लिया है इनसे, अगर माल में कोई दिक्कत आई, कोई कमी आई तो वापस करने आ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि भाई माल में आपकी ये प्रॉब्लम आई है। तो खुद की दुकान होने से एक भरोसा भी जनरेट होता है। अगर आप खुद की दुकान नहीं कर सकते, खुद कैपेबल नहीं है, या आपकी खुद की जगह ऐसी जगह है जहाँ पे व्यापार चलता नहीं है, तो आपको फिर मार्केट में भाड़े पे दुकान लेनी चाहिए। लेकिन वो दुकान उसी कंडीशन पे शुरू करें जब आप कैपेबल हो, व्यापार में एक अच्छी खासी लागत लगा सकते हैं, आप उसका रेंट अफोर्ड कर सकते हैं। शुरू के 6 महीने आप विदाउट इनकम आप अपना व्यापार चला सकते हैं, तो आप रेंट की जगह लें और फिर मार्केट में आए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, 6 महीने तक आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं खर्चे, तो आपको मार्केट में कभी भी रेंट पे दुकान नहीं लेनी चाहिए। तो कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट में जरूर बताएं। इस तरह के आप जब भी वीडियो देखना चाहें कमेंट करें किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ऐसे जानकारी वाले वीडियो मिलते रहे। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।